चीखे मारे, रोए, पिटे। आप रोए, पिटे या चीखें। क्लास बुलाएं, रोए, चीखें या पिटे। एक ही पैगाम है, रोए, चीखें या पिटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। मैं आयशा नुमान आपकी खुद में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम अवाम के साथ। पाकिस्तानियों क्या कहते हैं ना, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। और जनाब आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, बहुत ही मुबारक दिन है, मुहर्रम का महीना है। अल्लाह ताला ने इस महीने में कुछ अलग ही बात रखी है। यहाँ पर जो है वो अहले बैत की कुर्बानियों की तरफ देखें तो आपको बहुत सारे सबक मिलते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन जनाब आज जुमे का दिन जो है वो हमेशा की तरह पटवारियों पे बहुत ज्यादा भारी पड़ा है। और जो आज उनको चोट लगी है, जिस तरह की आज उनको धचका लगा है, अब शायद उनके लिए उठना, अब शायद उनके लिए लड़ना, अब शायद उनके लिए मज़ाहमत करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ इन तमाम 8 जजेस हजरात को, जिस तरह के हफ्ज़दा माहौल में, जिस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स को डील करते हुए, बेयर करते हुए ये इन्होंने अपना आज किरदार अदा किया। आइन की बहाली के लिए इन्होंने एक नया जो है वो एक बुनियाद रखी, एक इन्होंने ईंट रखी। इसको जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान में हमेशा से इलेक्शन जो है वो चोरी होता आया है, लेकिन इस बार जिस तरह से इलेक्शन को चोरी किया गया, जिस भोंडे तरीके से फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई गई, जिस तरह से जो है वो अवामी मैंडेट के ऊपर जो है वो डाका डाला गया, बजाय इसके कि अवाम के वोट का एहतराम किया जाता, आइन की बहाली के ऊपर काम किया जाता, यहाँ पर जनाब सीधा सीधा उन ताकतों ने जो है वो अपने पंजे गाड़ दिए जो समझते थे पाकिस्तान में उनके इशारे के बगैर जो है वो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। आज क्या हुआ? आज जनाब 8 जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन का जो एक सुहाना ख्वाब था, एक मासूम सी ख्वाहिश थी, उसको भी वाड़ कर रख दिया है। और जनाब काजी फायज ईसा जो है वो शायद ही आज का दिन भुला सकेंगे कभी अपनी जिंदगी में। और उन्होंने 8/5 के तनासुब से जो फैसला सुनाया गया है जजेस हजरात की तरफ से, उसने सीधा सीधा 13 जनवरी के फैसले के खिलाफ एक बहुत बड़ी चार्जशीट जो है वो बयान कर दी है। अब जनाब 8 जजों ने आज काजी साहब के 13 जनवरी के फैसले को गलत करार कर दिया है और करार दे दिया और उसका अजाला कर दिया है। और जनाब जिस तरह से इन 8 जजेस ने ये फैसला सुनाया है, पहले ये गुमान किया जा रहा था कि शायद अचानक से फैसला जो है 3 जजेस आकर सुना देंगे, लेकिन जब 2 दिन मीटिंग्स होती रही तो इन 13 जजेस ने ये फैसला किया कि हम खुद जो है वो ओपन समात करके ये फैसला जो है वो खुद सुनाएंगे। तो काजी फायज ईसा साहब का इतना हौसला नहीं पड़ सका कि वो ये खुशखबरी सुनाते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उन्होंने ये जो सेहरा है ये जस्टिस मंसूर अली शाह के सर पे बांधा और उन्होंने ये फैसला इब्तदाई तौर पर सुनाया। अब जनाब ये कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ जो है वो सीटों की जो है वो अहल नहीं है, लेकिन जनाब आज जिस तरह से पानी फिर गया है हुकूमत वक्त के ऊपर, उन ताकतों के ऊपर जिन्होंने ये सोचा था कि इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को आउट ऑफ फील्ड कर देंगे, तो आज उनको बहुत बड़ा सबक मिल गया है। अब जनाब आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया गया है, इस फैसले का इतलाक जो है तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों पर होगा। आज जो फैसला दिया गया है उसके मुताबिक मैं आपको कुछ जो उसके मंदरजात हैं वो मैं आपको बताती चलूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। फुल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया सुन्नी इत्तेहाद मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन सीटों के अहल है। मखसूस सीटों की 15 दिनों में इलेक्शन कमीशन को फहरिस्त दी जाए। अब जनाब ये जो खेल खेला गया था ना, ये आज आखिरी राउंड में जो है वो दाखिल हो चुका है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान दिया है, ये उसकी तरफ से जो है ये फैसले का एक हिस्सा है कि पीटीआई सियासी जमात है और रहेगी। मखसूस नशिस्तों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बजाय पीटीआई को मिलेंगी। 77 से ज्यादा सीटें जो है वो पीटीआई को मिलेंगी। और जनाब उन्होंने साथ ही साथ पेशावर हाईकोर्ट का फैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया है। जिन 39 उम्मीदवार की वाबस्तगी पीटीआई से दिखाई गई है वो पीटीआई की ही कामयाब उम्मीदवार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है बाकी 41 उम्मीदवार भी 14 दिन में सर्टिफिकेट, यानी 77 सीटें हैं, 39 की जो लिस्टें हैं वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो जीते हुए हैं। जो बाकी जो सीटें हैं 41 उम्मीदवारों की, उसका उन्होंने बोला है कि उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं, उनके जो कागजात हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया जाए ताकि जो है वो उनको नशिस्तें हासिल हो सके। इसी तरह से पीटीआई के ने 15 रोज में अपने मखसूस अफराद के नाम की फहरिस्त फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी है। दूसरी तरफ जनाब
14 मार्च को जो पेशावर हाई कोर्ट ने 5 रुकनी राजर बेंच ने मुतफिका तौर पर सुन्नी तहात कौंसिल की मखसूस नशीस्त ना मिलने के खिलाफ जो फैसला दिया था उसको मुस्तरद कर दिया है। अब जनाब ये भी कहा जा रहा है, और मैं आपको ये बताती चलूं कि ये जजेस जिन्होंने आज ये हौसला रखा है, कौम को जो है वो हौसला दिया है, ये वो जजेस जिन्होंने आज तारीख रकम की है, उनमें जनाब सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याया आफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजर साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस अतर मनल्ला हैं, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, और जनाब इनमें से जिन्होंने इख्तलाफ किया है उनमें मेरे ख्याल से जस्टिस इरफान सादत खान है, नईम अख्तर अफगान है, और कुछ और भी जजेस हजरात हैं जिनके मैं नाम मिस कर रही हूँ। तो इन लोगों ने जो है वो 8/5 के तनासुब से जो है वो, जिसमें काजी फायज ईसा साहब भी शामिल है, जाहिर सी बात है वो कैसे, जिन्होंने खुद बल्ला छीना हो, वो किस तरह से मखसूस नशिस्तें जो है वो अब उनके हाथ में थमा सकते हैं, यह उनके लिए जिंदगी और मौत का मामला था। अब जनाब काजी फायज ईसा की मौजूदगी में ये फैसला सुनाया गया है। बहुत ही बारी दिल के साथ जो है वो काजी फायज ईसा ने जो है ये फैसला सुनाने का जो है वो उनको चार्ज दिया था सैयद मंसूर अली शाह को। अब जनाब मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ, इसके बाद जो एक सबसे ज्यादा अहम बात है कि हुकूमत वक्त जो है, पीडीएम जो है, और बहुत सी वो ऐसी कुव्वतें हैं जो कि आपको नजर नहीं आती, खराई मखलूक है, उनके पास अब नो चांस ऑफ अपील है। वो कैसे है मैं भी आपको बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कल अदम करार दिया है। अब हुकूमत के पास अपील का कोई ग्राउंड नहीं है, क्योंकि 17 में से 11 जजेस पहले ही पीटीआई को हकदार करार दे चुके हैं। लेकिन जनाब खुजली हो रही है बहुत से ऐसे सहाफ़ियों के, मैं क्या बोलूँ अब उनको, जिनको जो है वो बकवास करने की आदत है, या जिनको माजरत के साथ गैर अखलाकी वर्ड है, लेकिन जनाब वो इसी तरह की हरकतें करते हैं जिससे जो है यही तासुर मिले कि ये शायद किसी के पेरोल पर है। अब उनको ज़रूर खारिश जो है वो हो रही है कि भाई हुकूमत वक्त जो है वो अपील में जाए और अपनी जो रही गई इज्जत है उसका भी फलूदा करवा ले। अब जनाब मैं अगला जो पहलू है जिसके ऊपर मैं बात करूँ, जो सबसे अहम पहलू है, जो फैसला सुनाया गया उसमें सबसे अहम पहलू ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के खिलाफ फैसला दिया है। अब जनाब जो बरखिलाफ आइन फैसला है, अब आप मुझे ये बताइए पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उसकी क्या सजा हो सकती है, उस शख्स की क्या सजा हो सकती है। जनाब मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रही हूँ, जिसने पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम पर जो है वो डाका मरा है, उसने डाका जनी की वारदात की है, उसने जनाब पाकिस्तान के लोगों के हक के राय दही का जो है उसने जनाजा निकाला है, उसने जनाब उनकी जो है वो एहतराम नहीं रखा। तो ऐसे शख्स को, ऐसे इदारे को क्या सजा दी जाए? कौमी मुतालबा यही होना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राजा को अपने आप ही इज्जत से ही, बहुत शराफत से जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं देते तो जनाब इनको भी फिर वही हाल करना चाहिए जो पाकिस्तान में दहशत गर्दों का हाल करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो दहशत गर्दी की है, जिस वजह से पाकिस्तान की अवाम पिछले 2 साल से तज़ब्ज़ुब का शिकार है, इन्होंने जो गलत फैसले किए हैं, जानिबदार फैसले किए हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम ने, एक सियासी पार्टी ने जिस तरह का जो फस्तायत है उसको बर्दाश्त किया है, उनकी औरतों ने जिस तरह का जबर और जुल्म बर्दाश्त किया है, उसका सरासर जो इन्सार है वो एक शख्स सिकंदर सुल्तान राजा पर आता है, और इसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं बतौर पाकिस्तानी ये एक अहम मुतालबा कर रही हूँ कि इस शख्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मेरे वोट की तजलील की है, मैंने जिस पार्टी को वोट डाला ये वोट इन्होंने चोरी किया। तो मैं बतौर पाकिस्तानी ये मुतालबा करती हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इस शख्स को जो है इसने खिलाफे आइन जो भी काम किए हैं इसको उसके ऊपर भरपूर सजा देनी चाहिए, और ओपन समाअत होनी चाहिए। इन तमाम जो क्या कहते हैं दफात हैं, जो तमाम उसके ऊपर जो जराइम है जिसका ये मुर्तकिब हुआ है शख्स, इसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। अब जनाब एक और हैरत की बात बता दूं मैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डराने के लिए बहुत से हथकंडे के भी आजमाए गए। वहाँ पर इस्लामाबाद की हदूद में सुप्रीम कोर्ट के रेड जोन एरिया में जो है वो सारा दिन सुबह से लेकर जब फैसला सुनाने तक जो है वो जो हमारी फौजी गाड़ियाँ हैं वो भी गश्त करती रहीं। और सबसे अहम बात ये कि जो क्या कहते हैं वहाँ पे नारे लगे जिस तरह से, वो भी मैं आपको सुनवाई देती हूँ, बल्कि मैं आपको वीडियो में पहले वो दिखा चुकी हूँ। इसके साथ साथ जो अहम पहलू है वो ये है कि जनाब
जो वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने इस फैसले को जो है सियासी फैसला करार दे दिया। शर्म आनी चाहिए आजम नज़ीर तारड़ साहब, आप खुद किस तरह से मखसूस नशिस्तों के जो है वो जोरे बाजू पर आकर असम्बली में बैठे हैं। आपकी नशिस्त तो बिल्कुल फारिग हो गई, आप तो अब फारिग हो गए हैं, अब इसलिए आपने ऐसे ही बयान देने हैं। लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए, जब यही सुप्रीम कोर्ट जो है बल्ला छीनती है तब आप लोग जो है वो लुडियां डालते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट जब आपके लिए नशिस्तें जो है आपको देने का जो फैसला करती है, जो खिराती नशिस्तें आप लोगों ने मांगी थी, तब आप लोग जो है धमाले डालते हैं। लेकिन आज जब 13 जजेस में से जब 8 जजेस जो है वो आइन के बरअक्स आइन के की बहाली के लिए जनाब आज ये तारीखी फैसला देते हैं, तो आज आप जो है वो आपको सांप सूंघ गया है। आप ये कहते हैं कि भाई जो है वो ये सियासी फैसला है, हम इसको नहीं मानते। दूसरी तरफ फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने भी बोल दिया कि ये बड़ा भयानक फैसला है, इसके बड़े खतरनाक किस्म के असरात होंगे, हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। हर वो शख्स जो है वो इस फैसले को मुस्तरद करेगा जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है, जो कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके यहाँ पर आया है, जो कि बूट पॉलिश करके यहाँ तक पहुँचा है कौमी असम्बली तक। और मैं आपको उनकी लिस्ट बताती चलूँ जो जो अफराद यहाँ पर तलवे चाट कर यहाँ तक पहुँचे थे और जिनको जो है खैराती नशिस्तें यहाँ पर मिली थी कौमी असम्बली में। मैं आपको उनके कुछ नाम मेरे पास अगर मौजूद हों तो वो मैं आपको बताती चलूँ। उनमें आजम नज़ीर तारड़ साहब भी हैं, उसमें अज़मा बुखारी भी हैं, उसमें जनाब वो क्या कहते हैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा भी हैं, उसमें जनाब आपके और भी बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, जावेद लतीफ़ साहब हैं और कुछ और नाम भी हैं जिनको मैं आपको बताती चलूँ। जी मुर्तज़ा सोलंगी साहब हैं, फिरदौस आशिक अमान है इसीलिए वो ऐसे बोल रही हैं, खुरम दस्तगीर हैं, अता तारड़ हैं, आजम नज़ीर तारड़ है, अलीम खान है, ओन चौधरी हैं, अज़मा बुखारी हैं, हिना परवेज़ भट्ट है, मरियम औरंगज़ेब हैं, आमिना हसन शेख हैं, तलाल चौधरी हैं, राना सनाउल्लाह हैं, सुरहेल असगर हैं, बैरिस्टर अकील हैं, शर्जील मेमन है और क्या कहते हैं सैयद मोहम्मद अली हैं, मुर्तज़ा सोलंगी हैं, अहमद मंसूर है, मुबशर लुकमान है, अम्मार मकसूद है एंड हैदर नकवी साहब हैं। अब जनाब इनको बताइए अब इनका क्या करना है। अब तो ये फारिग हो गए, अब हिना परवेज़ भट्ट साहिबा भी फारिग हो गई हैं, अज़मा बुखारी साहिबा भी फारिग हो गई हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी फारिग हो गई हैं। आपको इन्हीं नवाजिशात के बदले जो है वो बोलने का काम दिया जाता था, जिसके ऊपर आप आके टेलीविज़न मीडिया पर सोशल मीडिया पर रंग बिरंगी जो है वो बोंगियाँ मारती थी। आप लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं कनीज़े होने का ऐसा किरदार निभाया है कि अल्लाह तौबा, सदियों आपकी मिसालें दी जाएंगी किस तरह से जो है आपने बटरिंग की है, किस तरह से आपने जो है वो हर हद पार कर दी है नौकरानी होने की, कनीज़े होने की और जनाब पे रोल्ड होने की। अब जनाब आपका जो है ना वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब आप लोग अपने घर को जाइए, टाटा बाय बाय, और आप जाकर जो है ना अपने बच्चों को संभालिए, अपने घरेलू मसरूफियात जो है उनमें अपना ध्यान बटाइए। बहुत हो चुका है, कौम आपको बहुत बर्दाश्त कर चुकी है। तीसरा जनाब पाकिस्तान के साथ साथ इमरान खान जो है आज भी इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बने हुए। मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उसने किस तरह से इमरान खान के किरदार को दोबारा सबसे नुमाया कर दिया है। इंटरनेशनल मीडिया भी आज ये बोल उठा है और जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया जो है वो सराह रहा है इमरान खान की इस तहरीक को, इमरान खान की इस जद्दोजहद को, इमरान खान के उस हौसले को, सब्र को जिसके साथ आज भी इमरान खान जो है वो डटे हुए हैं, जिस तरह से वो आज भी जो है वो अपनी हार नहीं मान रहे। आज भी उन्होंने ये फैसला कर लिया है मैं मर तो सकता हूं लेकिन मैं डील करके बाहर नहीं आ सकता। और जनाब सलाम है उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को जिन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं। मर्दों ने तो झेली हैं, जिन्होंने झेली है उनके तो हम नाम सब जानते हैं, लेकिन जनाब जो भाग गए थे, जो भगोड़े थे, उनको उनकी बात नहीं करी, जो एक एक दिन जो है वो जेल में गुजार के जो है जिन्होंने बोला था हमारे माथे पे गोली मारिएगा, फवाद चौधरी साहब जैसे लोग जो कह रहे थे हमारे बगैर पार्टी नहीं चलेगी, तो उन लोगों की मैं बात नहीं करी। मैं उन लोगों से मुखातिब हैं जिन्होंने वाकई में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं, जिनमें उमर डार साहब हैं, जिसमें सद्दाकत अली अब्बासी साहब है, जिसमें शहबाज गिल हैं और भी बहुत से बड़े बड़े नाम हैं। और जनाब खवातीन में जिनमें खतीजा शाह हैं, जिनमें तैयबा राजा है, जिनमें सनम जावेद है, जिनमें यास्मीन राशिद है, जिसमें आलिया हमजा है, जिसमें आयशा भुट्टा है और भी ऐसी खवातीन जिन्होंने टफ टाइम दिया है, जिन्होंने ये दिखाया है कि अगर औरत ठानने पर आ जाए तो फिर औरत भी जो है वो झुकती नहीं, ना वो टूटती है, ना ही वो मोम पड़ती है। तो जनाब इन नशिस्तों की अब जो नशिस्तें मिलने जा रही हैं उनके सबसे बड़े हकदार वही लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा फस्तायत का सामना किया, जिनमें शहरियार अफरीदी भी शामिल हैं। उन लोगों को ज़रूर आना चाहिए ताकि वो कौमी असम्बली में पहुँचे, एक पुरजोर आवाज़ बन के पहुँचे और जनाब उन लोगों की नुमाइंदगी करें जिन्होंने इस जुल्म के बाजार का खुलकर मुकाबला किया है। तो वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान तो हमेशा रहेगा,
ये सीटें, ये ओहदे, ये मरातें, ये तो आनी जानी हैं। अब ये जब जाएंगी तो बहुत से लोग काजी माजी का हिस्सा बन जाएंगे। सॉरी, काजी मेरे मुंह से निकल रहे हैं, काजी साहब भी वैसे 800 माजी का हिस्सा बन चुके हैं। अगर उनमें ज़रा सी भी अब इज़्ज़त, गैरत, शर्म बाकी है तो उनको आज ही से जो है वो उनके बचे कुछ जो दिन हैं उनको इज़्ज़त के साथ गुजारने चाहिए। बहुत शुक्रिया।